बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फेस टू फेस। मैं हूं शहजाद हुसैन भट्ट। नाज़रीन, कारी बासित मिस्री की आवाज़ सूरह रहमान जब भी जिसने सुनी एक दफ़ा वो हिल के रह गया। और कारी साहब की आवाज़ में माशाल्लाह अल्लाह पाक ने बहुत बड़ी एक ऐसी खूबी भी दी हुई है। इन सारी बातों पे मैं बात करूंगा। नाज़रीन, मैं आपकी आज जो मुलाकात करवा रहा हूं डॉक्टर जावेद साहब से, प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन हैं, सिम्स में होते हैं और सूरह रहमान के हवाले से डॉक्टर साहब का नाम है, सभी लोग जानते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर साहब, आपको 33 साल हो गए हैं इस प्रोफेशन में। आपने इत्तेफाक हॉस्पिटल भी काम किया, आपने सर्विस हॉस्पिटल भी काम किया, आपने सऊदी अरब भी काम किया, मुख्तलिफ जगहों पे आप ये 33 साल से काम कर रहे हैं। ये सूरह रहमान वाली बात अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ तो आपकी तलाश थी रूहानी इलाज, प्रैक्टिस आप कर रहे थे, अचानक वसीला बन गया, हुआ क्या, सूरह रहमान तक आप पहुँच गए, डॉक्टर सूरह रहमान, ये क्या इस पे? मेरी तलाश तो रूहानी इलाज नहीं था। मैं अल्लाह करीम से हाउस जॉब की पहली रात से ये दुआ ज़रूर मांगता था कि या अल्लाह तूने जिस मर्ज़ की शिफा नाजिल की है, हर मर्ज़ की शिफा नाजिल की है, वो मुझे बता दे, मैं मुफ्त बांटूँगा। ये एक छोटे जूनियर डॉक्टर की पहली रात से दुआ थी, इस खौफ के साथ कि मेरे इल्म की कमी से किसी की तकलीफ़ जो है वो बढ़ ना जाए या जान ना चली जाए। 92 में सर्विसेज हॉस्पिटल में मैंने हाउस जॉब की थी, पहली रात मेरी वहीं थी सर्जिकल वार्ड में। लेकिन ये दुआ मेरी अपनी ज़ाती अल्लाह के साथ एक दुआ थी। इस दौरान फिर हाउस जॉब के बाद इत्तेफाक हॉस्पिटल चला गया, वहाँ मेडिसिन प्रैक्टिस कर रहा था, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की ट्रेनिंग शुरू हो गई। उस दौरान हादसाती तौर पे 99 के एंड में एक सुई लग गई मरीज़ा की, जिसका अगले दिन पता चला उसकी डेथ के बाद कि उसको वो इंजेक्शन लगाती थी, ख़ुद को कर भी थी शायद। वो हेपेटाइटिस बी सी के साथ एड्स जैसे मुज़ी मर्ग के साथ उसकी डेथ हुई। और अगले 6 माह में ये तीनों जरासीम मेरे जिस्म में पॉजिटिव थे। अगले 2 साल में 20 kg के करीब वज़न और हल्का सा बुखार, डिप्रेशन कह लें, वो साथ रहता था। 3 बच्चों का बाप, शादी को चंद साल हुए थे, तो 3 हॉस्पिटल्स में ड्यूटी कर रहा था। घर ये बताता था कि मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ पोस्ट ग्रेजुएशन की। यानी हमारी भाभी से डिस्कस नहीं किया हुआ? नहीं, मैंने तो फिर घर तो मेरी वालदा ने 14 साल की एज थी मेरी जब मेरे वालिद साहब की डेथ हुई। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में इंग्लिश प्रोफेसर थे, BA चौधरी साहब। तो हम उस वक्त 9वीं 10वीं में था और माँ ने वहाँ से पाला था। वो बेगम से ज़्यादा वालदा को नहीं बताना चाहता था या घर में नहीं बताना चाहता था। दूसरा एक अपनी तलाश थी कि नहीं अल्लाह मुझे शिफा देगा। मैं डॉक्टरी जिस किस्म की इंटेंसिव केयर में कर रहा था, मैं ये नहीं है कि बड़ा कोई आलिम फाजिल था, लेकिन मरीज़ों के लिए मेरी कोशिश होती थी कि मैं अपनी मकदूर भर कोशिश से उनका इलाज करूं। अब उस वक़्त डॉक्टरी में तो हर तरफ से जो मुझे जवाब था वो मुझे खुद एज ए डॉक्टर पता था। पोस्ट ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर की ट्रेनिंग थी मेरी। उलमा कराम, पीरान कराम, होम्योपैथ्स, हकीम साहिबान, ये सारों से मशवरा रहा और जो भी तरीक़ाकार किसी ने बताया वो किया भी, कोशिश भी की, लेकिन कोई हल नहीं उसका निकला। वो वाक़या मैंने हज़ारों बार बताया हुआ है कि एक जूनियर डॉक्टर थी जो मेरे सामने ICU में एक मरीज़ को, मरते मरीज़ को, काले यरकान के मरीज़ को जो खून की उल्टियाँ कर रहा था और उसका वालिद और ब्लड लाने से इनकार कर रहा था कि उसके पास पैसे नहीं थे और सोर्सेज नहीं थी। मैं उसे कन्विंस करने की अपने एक जूनियर डॉक्टर के साथ कोशिश कर रहा था। जब वो डॉक्टर साहिबा ने आगे बढ़ के उस मरीज़ को, जब उसके बाप ने कह दिया कि मरता है तो मर जाए, मेरे पास कुछ नहीं है, तो मैं उसको ये समझा रहा था कि ब्लड तो आप नहीं लाना है। वो जब उसके वालिद ने बिल्कुल ही हाथ खड़े कर दिए तो वो डॉक्टर साहिबा ने उसको इसी तरह पानी की बोतल उठा के उसी के गिलास में से कहा कि आप आंखें बंद करके प्यार से 3 बार अल्लाह कह के 3 सांसों में पानी पी लें। और बाद में मैंने उसे काफ़ी डांटा कि आप फॉल्स होप दे रही हैं। नसरुल्लाह मलिक साहब आपके बड़े दोस्त रहे हैं, वो उनका आज तक मेरे साथ यही इतराज़ है कि डॉक्टर साहब ये फॉल्स होप है, कई जगह कहते हैं मेरा इंटरव्यू करते हुए। वो मैंने भी उस वक्त उन्हें यही कहा कि बेटा ये आप क्या कर रही हैं, ये पेशेंट की अभी डेथ हो जाएगी तो वो कहेंगे ये इलाज नहीं कर रहे थे, दम दरूद कर रहे थे, जो आम लोगों का कॉन्सेप्ट है, तो खाम खा इशू क्रिएट होगा। उस वक्त मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट थी, इत्तेफाक हॉस्पिटल ज़ेरे एताब था, तो
वैसे ही अवॉइड करते थे इस तरह के इशू को। लेकिन वो डॉक्टर साहब अपनी जगह पे अड़ी रही। वो मुझे बार बार कहती रही कि आप किसी तरह सूरह रहमान कारी बासित मिस्री की आवाज़ में बग़ैर तर्जमे की वो इनके पास दिन में 3 बार लगाएं, ये ठीक हो जाएगा। और मैं उसे डांटता रहा कि ये आप क्या अजीब बात कर रही हैं। और फिर मैंने अपना ही वॉकमैन मंगवा के वो लगवा भी दी उसकी ज़िद पे, और अगले दिन वो चला भी गया, उनके पास पैसे नहीं थे। और लेकिन 8-10 दिन बाद वो आए दोनों बाप बेटा, और उन्होंने वॉकमैन भी वापस किया और बड़े खुश के मरीज़ को भूख लग रही है, खून आना बंद हो गया, सारा कुछ। हमने बाकी मरीज़ों को सुनानी शुरू कर दी, लेकिन ख़ुद मैंने कोई नहीं सुनी। और कोई उस वाक़े के भी कुछ 6 माह बाद, वो 6 माह कहने चंद माह कह, वो डॉक्टर साहबा ने मुझे कहा कि बाबा जी आपसे मिलना चाहते हैं। तो मैं फिर पुट ऑफ हो गया, ये कौन बाबा जी हैं। वो बाबों के सख्त खिलाफ था। तो उन्होंने मेरी बात करवा दी उनसे 2-3 दिन, मेरे कह के तीसरे दिन फ़ोन पकड़ा दिया, बाबा जी बात करना चाहते हैं। कोई बुज़ुर्ग थे, उन्होंने कहा कि मैं हाज़िर खिदमत हो जाता हूँ। तो मैं शर्मिंदा हो गया, मैं कहा नहीं जी मैं आ जाता हूँ, आप कहाँ पे हैं। और मुझे याद है कि 27वीं की रात थी, और मैं उस दिन हॉस्पिटल से इत्फाक से फ़ारिग हो के तो रात को छोटे भाई के साथ उनके घर बिस्मिल्लाह स्ट्रीट है भाटी गेट में, और वो थाना टिब्बी के साथ था जहाँ सैयद मुस्तफा अली शाह उस वक्त SHO थे। शायद उन्हें भी आप उनसे पूछ सकते हैं, उन्हें पता होगा, बाबा ही साहब उनके गारा तल्लुक रहा होगा। तो वहाँ गए और वो बुज़ुर्गों ने मुझे इसी तरह हमें बिठा के आंखें बंद करो 3 बार अल्लाह करके दुआ करो, और भी कुछ लोग बैठे थे। और वो अजीबोगरीब उनकी हालत हो गई। खुद मेरे भाई की, वो बैंकर था, वो भी कह रहा, उन मरीज़ों को खाना काबा जो 2-3 बैठे थे उन्हें खाना काबा नज़र आ रहा था, पानी जमजम लग रहा था। भाई मेरा भी रो रहा था जी कि काबा तवाफ़ कर रहा था। मैं हैरान परेशान, उसको डांट भी दिया मैंने कि ये क्या कुफरिया कलमात बोल रहा है जो मुझे समझ थी। उन्होंने हंस के मुझे कहा, पागल डॉक्टर तुझे भी कुछ नज़र आया कि नहीं आया। तो मैं इस पर बड़ा अजीब था। जब से मैं एंटर हुआ था, उन्होंने कहा पागल डॉक्टर आया। आज लोग मुझे यही कहते हैं। तो दोस्त यार भी, दोस्त अहबाब भी, रिश्तेदार भी, खैर खा भी कि यार तू पागल है, तू कड़े चक्कर चुपे हैं, या पैसे कमा ले, क्या है यूट्यूब से कमा ले, या कुछ कर ले, यूट्यूब में भी फ्री है। तो वो लोगों के नज़दीक पागलपन है जो कर रहा हूँ। लेकिन मैं उस वक्त बड़ा हैरान था कि ये क्यों ऐसे कह रहे हैं मुझे। वो मुझे उन्होंने कहा कि आप भी ये आगे बताया करें। तो मैंने बड़ा हैरान होकर कहा कि जी मैं बताया करूँ, मुझे इजाज़त है। तो क्योंकि कई लोगों से जब मैंने किसी ने मुझे अमल बताया, कोई दुआ कर लें, ये पढ़ लें, तो उसने साथ कहा कोई इजाज़त नहीं है, आपने आगे नहीं बताना बगैर इजाज़त। मुझे ये भी नहीं समझ थी कि ये क्यों ठेकेदारी कर रहे हैं, इनकी इजाज़त की क्या ज़रूरत है या नहीं ज़रूरत है। तो मैंने उन्हें कहा बड़ा तंज़िया ज़रा कि जी मुझे इजाज़त है कि ये अपनी जो भी फार्मूला है ये मुफ्त बांट रहे हैं। हालांकि मैं 6 माह से हॉस्पिटल में लगा रहा था और हमारी ऑब्जर्वेशन में पेशेंट्स में क्रॉस चेंजेस आती खुद देख चुके थे हम। प्रोफेसर मौज़म बेग मिर्ज़ा साहब हयात हैं, अभी लाहौर में ही हैं। तो मौज़म बेग मिर्ज़ा साहब हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, और उन्होंने खुद 2-3 पेशेंट्स के नुस्खों पे रेड पेन से अपने हाथ से लिखा कि क्योर्ड आफ्टर लिसनिंग सूरह रहमान। ठीक है, हालांकि पेशेंट फरमा रहे हैं। नाज़रीन, मैं यहाँ आपको ये बताता चलूँ, मैं ब्यूरो चीफ ARY था तब। मैंने आज से कई साल पहले जब डॉक्टर साहब ने ये काम शुरू किया सर्विस हॉस्पिटल में, मैंने भी उसको बड़ी गहरी निगाह से देखा था। और मैं ईमानदारी से आपको बता रहा हूँ कि मरीजों की शरह अमवात में खातर खा कभी वाक़या हुई थी जब मैंने इस चीज़ को चेक किया था। डॉक्टर साहब, आपसे ये जानना चाहता हूँ, सूरह रहमान जो है ये अल्टीमेट रेमेडी या हतमी तरीका इलाज, इसको आप कैसे देख रहे हैं? यानी ये आसान ज़बान में समझ लूँ कि जहाँ साइंस काम करना छोड़ दे, डॉक्टर काम करना छोड़ दे, वहाँ सूरह रहमान ले आए, ये कहना चाह रहे हैं आप? जी, ये मेरा यही नज़रिया है कि जिस तरह उन्होंने मुझे कह दिया ना कि मैंने जब उन्हें कहा मुझे इजाज़त है, तो उन्होंने कहा कि पागल जो तू 10 साल से दुआ मांग रहा है, ये उसका जवाब है। अब वो जो सुई मुझे लगी थी वो तो 2 साल का वाक़या था। 10 साल मुझे डॉक्टर बने हुए थे। 2002 की बात है, दिसंबर 2 तारीख और 2002 की, और ये 92 में मैं हाउस जॉब शुरू की थी। तो वो जब उन्होंने कहा तो मैं ठिठक गया कि 10 साल से जो मेरी दुआ है कि तूने हर मर्ज़ की शिफा नाजिल की है, मुझे बता। वो आपका और अल्लाह का मामला है। वो तो मेरे अल्लाह का, और प्योर दुनिया का कोई और इंसान, मेरी वालदा को भी नहीं पता कि मेरी ये दुआ है। ठीक है, अब मैं हैरान होकर उन्हें देख रहा हूँ, तो उन्होंने हंस के कहा कुरान शिफा है और शिफा मिन जाने बल्ला है। मैंने कहा हाँ, शिफा तो हमारे नुस्खे में भी लिखा होता है, शिफा मिन जाने बल्ला है, फीस मुझे दे दे, शिफा अल्लाह देगा। तो वो उन्होंने आगे से दोबारा घुमाया कि कुरान मिन जाने बल्ला है। तो मैंने कहा हाँ, कुरान मिन जाने, कुरान शिफा है। वो बात ऐसे उन्होंने घुमाई कि मैं सोचने पे मजबूर हो गया। उन्होंने कहा बेटा बाबा, यही वो शिफा है जो तू तलाश कर रहा है। तो मैं उससे ये नहीं छिटका कि जी इन्हें कैसे पता चल गया। नहीं, थोड़ी देर को हुआ, लेकिन ऐसी बातों से मैं इम्प्रेस नहीं होता। मैंने बताना ऑलरेडी बता रहा था, मैंने और बताना शुरू कर दिया। और वो 2-2.5 साल सैयद सफदर अली बुखारी साहब या पीर काकी ताट, जिन्हें आप लोग कहते थे, मीडिया ने नाम दिया था,
वो टिब्बी गली में 300 से ज़ायद काकियों की शादियां करा के टिब्बी गली तो उन्होंने उजाड़ दी, दुरुस्त। लेकिन पता नहीं किसी को चलने दिया। तो सूरा रहमान, मैं एज ए डॉक्टर, एज ए ICU स्पेशलिस्ट, एज ए मेडिसिन का एसोसिएट प्रोफेसर हूँ मैं सर्विसेज में, मैं उस वक्त बताता हूँ जब मरीज़ के पास और कोई हल नहीं होता, तो मैं उसे ये नहीं कहता कि बेटा अब आप मर जाएं, आपका कैंसर लास्ट स्टेज पे है, क्योंकि मैं इस दौर से गुजर चुका हूँ। तो मैं उस मरीज़ को फॉल्स होप कह लें आप या ट्रू होप कह लें, मैं उसको ये डायरेक्शन देता हूँ कि अभी भी एक दर है जो बंद नहीं हुआ, वो तबीब है, उसका नाम तबीब है। तुम उसके आगे पेश हो जाओ, अपने गुनाहों पे फ़ख्र करके ही पेश हो जाओ कि या अल्लाह मैं है ही गुनाहगार है, तू रहमान है। एक बंदे ने बड़ी खूबसूरत ने कहा, मैं या अल्लाह, मेरे सामने दुआ करके कहते या अल्लाह तू आपे ते एनी वारी क्या सी कि मैं रहमाना मैनू तो लगा जिवें तू कहना पा तू कर गुनाह मैं रहमाना, तो बस तू आ जाए मेरे को। तो या अल्लाह मैं आ गया, और मैंने उस बंदे को भी ऐसे ठीक होते देखा। ठीक, वो जब एज ए डॉक्टर, तो मैं खुद शायद अभी भी किसी बाबे को ना मानूँ, ठीक है, मुझे नहीं पता बाबा किसे कहते हैं, उन्हें मैं दिल से बाबा जी कहता था। पहले ऐसे लोग कह रहे थे, मेरे दिल से भी बाबा जी निकलता था। दुरुस्त कह रहे हैं डॉक्टर साहब आप। नाज़रीन, एक शॉर्ट ब्रेक पे जा रहा हूँ, अभी वापस आता हूँ, लेकिन जाते जाते मैं आपको ये बता दूँ, डॉक्टर साहब जो अभी बात कर रहे हैं उनका नाम पीर काकी ताट है। वो आज से कोई 20 साल पहले जब हम अखबारों में क्राइम रिपोर्टिंग किया करते थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन खुशनसीबों में शामिल हूँ जो एक नहीं 5-6 दफ़ा टिब्बी थाने में सैयद मुस्तहसन अली शाह SHO जो वहाँ मौजूद थे, उनके साथ मैं उनको मिल चुका हूँ, और मैंने अपनी आंखों से उन पीर साहब को देखा, उनसे गुफ्तगू की, बड़ी ज़ुबानी किस्म की गुफ्तगू हुआ करती थी, और उनकी जेब में जब हाथ डालते थे और जो आता था, कोई पैसा है या जो भी उनके पास है, गिने बगैर वो आराम से दे देते थे। और उसके बाद जब मुझे उनमें थोड़ी सी दिलचस्पी हुई, तो मैंने ये भी देखा कि वाकई जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं, बाज़ार हुसन की 200 से ज़ायद लड़कियाँ उन्होंने बेटियां बनाकर शान और शौकत के साथ उनकी शादी की और उनको वहाँ से रुखसत किया। एक शॉर्ट ब्रेक, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। नाज़रीन, डॉक्टर साहब से जानते हैं ये बात, ये रूहानी इलाज, लेकिन डॉक्टर साहब इन तमाम बातों से बात करने से पहले मैं एक आपसे ये पूछना चाहूँगा कि मेरे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी तशरीफ़ लाए और उन्होंने फरमाया कि मेरे भाई के पेट में दर्द है, क्या इलाज किया जाए? तो मेरे आका ने कहा इसे शहद दो। और भी बहुत सारी मिसालें हैं कि फूड के ज़रिए, चीज़ों के ज़रिए, खाने के ज़रिए शफा हुई। आपने दम नहीं किया। जब दम नहीं किया तो तिब्ब नबवी को मैं गौर करूं तो आप किताबें आपने मुझसे ज़्यादा पढ़ी हुई हैं, मैं इस पे क्या बात कर सकता हूं? तो फिर आपकी बात और ये बात, इसको ज़रा कंपैरिजन करें। मैंने आपको बताया ना कि ये दम नहीं है, ये तो एक तरीका इलाज है। अब तो इस पे साइंस ने रिसर्च शुरू कर दिया है। अमेरिका ने दी साउंड हेल्थ, आप बस गूगल पे लिखें, उन्होंने बहुत बड़ा अदारा बनाया NHS ने, और वो मुख्तलिफ आवाज़ों के ज़रिए, म्यूज़िक के ज़रिए इलाज को उनके रिजल्ट्स मिलना शुरू हो गए। कैंसर सेल्स इन विट्रो डेथ हो गई है उनकी बेथोवेन की 8th या 5th सिम्फनी के साथ, उनके पेपर्स आ रहे हैं, वो सूरा रहमान पे भी आ जाएंगे। ठीक है, तो जहाँ तक आप दम की बात कर रहे हैं, सरकार ने दम किया या नहीं किया, मैं इस बात पे बात नहीं करता। दम आप लोग कहते किसे हैं? मैं दम सांस को कहता हूँ, मैं किसी को वक़्त देने को दम कहता हूँ, अपने सांस देने को दम कहता हूँ। कोई आपकी बात सुनी ले आदे तो आप वहीं ठीक हो जाते हैं। ठीक है, तो वो अपने सांस देता है ना आपको, वही सांस कहीं और भी इस्तेमाल कर सकता है। ठीक, इसे दम कहता हूँ मैं। तो सरकार दो आलम ने, उन्हें कुरान में क्या आया कि शहद में शिफा है, कुरान के ही हुक्म के मुताबिक कुरान से इलाज किया उन्होंने शहद दे दिया। मैंने ये वाक़या वैसे इस तरह पढ़ा हुआ है कि सहाबी ने खुद आके कहा, और उन्हें दस्त लगे हुए थे, उन्होंने इसहाल, तो उन्होंने कहा जी ठीक ही नहीं हो रहा किसी हकीम की दवाई से, उन्होंने कहा शहद खाओ। तो पास से 1-2 लोगों ने, सहाबा ने आहिस्ता से लुकमा दिया कि जी वो इसहाल बता रहे हैं, कि उसकी नकाहत थी बहुत ज़्यादा उनकी। उन्होंने कहा शायद सरकार तक आवाज़ नहीं सही जा रही, उन्हें पता नहीं चला कि दस्त लगे हुए हैं, तो शायद जैसे कॉन्सेप्ट है कि उससे तो और दस्त लग जाएंगे। तो सरकार ने कहा कि मैंने कहा है ना शहद खाए। अगले दिन वो बहुत ही बुरी हालत में आए, उन्होंने कहा जी मेरा तो पेट पहले से भी ज़्यादा ख़राब हो गया। वो सरकार ने फरमाया कि मैंने कहा है ना कि शहद खाओ। उन्होंने कहा जी मैं खा रहा हूँ, मेरा पेट और ख़राब हो गया। उन्होंने, सरकार ने कहा तेरा पेट झूठा हो सकता है, मेरा रब झूठा नहीं हो सकता, शहद खा। वो शिफायाब हुए, सारी ज़िंदगी फिर शहद ज़रूर खाते रहे, और उनकी जैसी सेहत किसी और की नहीं थी। ठीक है, तो वो तो कुरान का अपना हुक्म है ना कि शहद में शिफा है।
तो कुरान का हरफ हरफ शिफा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आईसीयू का मरीज़ कई बार बेहोश पड़ा होता है, वुज़ू उसका नहीं है, तो कुरान सुनने के लिए अल्लाह कहता है कि यकसुई और तवज्जो से सुनो, एहतराम से सुनो। हम आईसीयू में अगर उसे लगा देते हैं और जो सुनने पे तैयार हो जाते हैं, या बेहोश तो पहले ही अल्लाह के आगे पेश हुआ होता है, लेकिन उसका ना वुज़ू है, पैम्पर बंधा हुआ है, कैथीटर डाला हुआ है, सुना जा सकता है। वो सुनना है, जैसे एक दिन के बच्चे के कान में अजान दी जाती है, वो क्यों दी जाती है? कोई तो शिफा उस पर तारी होती है, कोई तो मकसद है उसके पीछे। तो मैं ये इस डिबेट पे जाता ही नहीं हूँ कि दम करना है या नहीं करना, या सरकार ने किया था या नहीं किया था। मैं तो आलिम नहीं हूँ, मैं तो एक डॉक्टर हूँ। आप जो फरमा रहे हैं सांस के ज़रिए, आवाज़ के ज़रिए, हवा के ज़रिए, डॉक्टर साहब जब आप सूरह रहमान का किसी को कहते हैं कि आप सुना करें, तो उससे पहले आप उससे पानी का गिलास रखते हैं, उस पर वो 3 दफ़ा अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये उस मरीज़ ने खुद ही पानी अपने पास रख लेना, पहले कुछ नहीं कहना उसने, पानी पास रख ले बेहतर है। न भूल गया तो बाद में ले ले, ये भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो पानी पास रख ले, जब सुन ले, अगर वो होश में है, वो पी सकता है, तो फिर आंखें खोले, वो पानी ले ले और दोबारा आंखें बंद करके अपने दिल में प्यार से, ज़ुबान से भी नहीं कहना, आवाज़ से नहीं कहना, अपने ख्याल में कहना है। मैं आपको ऐसे इंसान से मिलवा सकता हूँ, वो सोया हुआ है, या वो उसको आंखें बंद करा दें, आप उसकी नब्ज़ पकड़ लें, आप अपनी मर्ज़ी से चाहे 1 मिनट बाद कहें, चाहे 4 मिनट बाद कहें, उसको तो नहीं पता ना। आपने अपने दिल में अल्लाह कहना है, उसकी चीख क्या झटका लगता है उसको बहुत शदीद। आप जितनी बार कहेंगे, जितने मर्जी गैप से कहेंगे, उस वक्त उसको वो फील होगा। अब आपके अंदर ये चीज़ आज मैं खोल रहा हूँ कि इसके अंदर रूहानी नुक्ता है को बहुत बड़ा, और गोरा इसको ले लेगा और इसके ऊपर से वो साइंस रिसर्च कर लेगा, ठीक है। तो आपके ख्याल की लहरें जो हैं, सिर्फ ख्याल की, आप बोले नहीं हैं, आपके ख्याल की लहरें जो हैं वो आपके जिस्म से बाहर भी जा रही हैं, और अगली तरफ अगर रिसीवर अच्छा है, ज़्यादा फाइन है, वो डिटेक्ट कर रहा है उनको और उस पर उसका इम्पैक्ट आ रहा है। आप कहते हैं नब्ज़, ये हाथ रखा दूसरे शख्स ने, हाँ जी, और उसने 4 दफ़ा दिल में अल्लाह कहा, आपने अल्लाह का काउंट किया जी, आपने 3 बार या 1 बार अल्लाह कह लें, तो अगला बंदा हिल जाता है। तो वो उस बंदे को क्या हो रहा है, उसको तो नहीं पता ना आपने कब कहना है, आपने पकड़ के कहना है, 1 मिनट के बाद कहना है, या उसी वक्त कह देना है, या क्या। तो प्यार से 3 बार अल्लाह कह के 3 घूंट पानी पी लें, तो आपके कहते हुए अगले पे जा रहा है, आपने नफ्स पकड़ी हुई है, तो आपके अपने अंदर कोई चेंज नहीं आ रही होगी। तो कंपनी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स पे हो सकता है आप आ जाते हो, क्योंकि कुरान कह रहा है अल रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान। तो अल्लमल कुरान पहले है और खलकल इंसान बाद में है। हालांकि होना तो चाहिए, ये चाहिए, आप हाफिज़ भी हैं मेरा ख्याल, कि अल्लामल कुरान, चेहरे से लग रहा मुझे कि अल्लामल कुरान पहले और खलकल इंसान बाद में है। होना तो चाहिए कि खलकल इंसान पहले हुआ, पहले इंसान बनाया, फिर उसको इल्म दिया कुरान का, फिर उसने अल्लामल बयान, फिर उसने बोलना शुरू कर दिया या बताना शुरू कर दिया। अल्लाह की तरतीब है अर्रहमान अल्लामल कुरान, फिर खलकल इंसान। तो जब उसके अंदर इन होता है ना कुरान, तो फिर वो इंसान बनता है। तो अगर उसको, यहाँ तक मैं आपकी बात से तस्लीम कर गया। अब फिर वहीं जाऊँगा जो पानी वाली बात की। डॉक्टर साहब, आप उससे ये वादा लेते हैं, वचन लेते हैं, प्रॉमिस करते हैं कि तुमने जिसके नाराज़ हो उसको अपने दिल से माफ़ कर दो। डॉक्टर साहब, आधा तो बंदे को हल्का और सुकून तो आप पहले ही कर देते हैं, फिर आप सूरह रहमान अभी लानी है आपने। जिस शख्स ने अपने दिल से कर लिया कि मैंने तमाम, डॉक्टर साहब मेरा बेनोई है, मेरी बहन है, इस तरह के बहुत सारे मसाइल हैं यार, वो कैसे माफ़ करे जिसने उसकी बहन के साथ जुल्म किया, उसके भाई के साथ, उसकी माँ के साथ जुल्म किया। आपकी तो शर्त ही यही है, वो सूरह रहमान कैसे सुनेगा डॉक्टर साहब? नंबर 1 ये शर्त नहीं है, बिल्कुल शर्त नहीं है, ये उसको एक सजेशन है, उसको एक सीक्रेट बीच में से मैं बूटी लगवा रहा हूँ कि जिस रहमान को तू पुकार रहा है, उसकी रहमानियत की सिफ्त को तूने ज़्यादा ज़ोर से जल्दी एक्टिवेट करना है कि उसकी रहमत को जोश आ जाए, तो तू भी ज़मीन पे रहम करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीन पे। तो यार तू उनको माफ़ कर दे। और तो आप कहते हैं कैसे माफ़ कर दे, वो करबला तो नहीं गुजर गई उसके ऊपर, तो जैसे करबला वालों ने माफ़ किया ना, नेज़े पे भी कुरान ही सुनाया, प्यार ही किया है, ठीक है, पत्थर खा के, दांत शहीद करा के, नाना की तरह बच्चे ज़िबा करा के उन्होंने दुआ ही दी है ना। तो इसके तो बहनोई भाई की बहन की लड़ाई हुई है, अगर माफ़ कर दे, मैं नहीं कहता जाके गले लगा ले, अल्लाह की खातिर मेरी तरफ से तुन के रखें। तो अगर आप दिल से उसको वहाँ बैठे ही दुआ दे दे अल्लाह की खातिर, तो ये अल्लाह पे एहसान है। और अल्लाह कह रहा है अल जज़ाइल एहसान इल्ल एहसान, तो एहसान का बदला फिर एहसान ही है, तो अल्लाह नहीं एहसान करेगा आगे से कि यार तुमने मेरे नाम पे छोड़ा है, तो जा हमने तुम्हें वो भी छोड़ा जो भी तुमने किया भी नहीं। किस स्टेज की बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब आप? कैंसर जो है
वो ये सब स्टेजेस की बात कर रहे हैं, ठीक सूरह रहमान से हो जाता है, क्योंकि वो स्टेजेस है या नहीं? ये मस्त मस्त हीलर्स चैनल यूट्यूब पे या फेसबुक पे पेज पड़ा हुआ है, उसके ऊपर वीडियोस पड़ी हैं बड़े लिखे लोगों की पूरी दुनिया से, और वो अपने मुंह से ये टेस्टिमनी दे रहे हैं कि मेरा स्टेज 4 कैंसर था, मैं अमेरिका से बोल रही हूँ, मैं जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की या डॉक्टर हूँ या पेशेंट हूँ, और मुझे उन्होंने कह दिया कि आपके पास अब सिर्फ 3 माह हैं, हमने आपको कीमोथेरेपी दे दी, रेडियोथेरेपी दे दी, ये दोबारा हो गया और सारी जिस्म में फैल गया और अब आपको हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, आपका पेट स्कैन जो है वो ये शो कर रहा है कि पूरी बॉडी में। वो बंदा जो है उसने सूरह रहमान सुनी और सुनते हुए से ख्याल आ गया कि वो फ़लाँ को माफ़ नहीं कर रहा, और फ़लाँ को उसने बहुत जलील किया था, अपने फ़लाँ एल्डर को, फ़लाँ बड़े को, फ़लाँ अल्लाह के वली को वो शर्मिंदा कर बैठा था। उसने जाके उसके पाँव पकड़ लिए हैं, बल्कि उन्हीं लोगों को इकट्ठा करके जिनकी मौजूदगी में उसने ज़्यादती की थी, फिर वही पार्टी थ्रो करके उससे माफ़ी मांगी है। और अमेरिका वापस जाके जब उसके स्कैन्स किए जाते हैं तो डॉक्टर्स उसका नाम ही मिरेकल पेशेंट रख देते हैं। तो ये लोगों की टेस्टिमनीज पड़ी हैं, मैं तो अपना कोई चीज़ नहीं दे रहा, लोग ही कह रहे हैं। इमरानियात में तो इसको बहुत बड़ा हार्ड डाटा समझा जाता है कि ये कोई गिनी पिग्स पे, चूहों के ऊपर या बंदरों के ऊपर नहीं तजर्बा हो रहा, ये डायरेक्ट इंसानों पर हो रहा है, जिनके इंसान ही हैं, ये उनका हार्ड डाटा पड़ा हुआ है, मैं तो नहीं कह रहा। मेरे अपने हॉस्पिटल में आईसीयू में एड्स का फुल ब्लोन पेशेंट आया, खुद पीर साहब थे, और सियासी उस वक्त बड़ा मसला था 2013-14 में, वो उस सीट पे जहांगीर तरीन साहब इलेक्शन लड़ रहे थे, बाई इलेक्शन उस वक्त, तो जो उस वक्त की गवर्नमेंट थी वो उनके अगेंस्ट थी, तो वो पीर साहब के अपने गाँव के सैयद बादशाह थे, 5-6 हज़ार वोट था, वो उन्हें एड्स कहीं हो गई बेचारों को, और फुल ब्लोन एड्स थी, बड़ी दिमाग में भी उनके फंगस लगी हुई थी, बेहोश थे, चारों टांगे बाजू उनके काम ही नहीं कर रहे थे, फालिज उनके चारों टाइम्स पे था, वेंटिलेटर पे थे, और मुझे ये कहा गया कि इन उठा के दसो। मैंने कहा मैंने नहीं उठाना, अल्लाह ने करना है। 7वें दिन वो बंदा वेंटिलेटर से उतरा, ठीक है, वो व्हील चेयर पे बाहर जाना शुरू हुआ, और फिर वो चल के भी एक दिन आया, टेस्ट भी सारे नेगेटिव हुए, वेस्टर्न ब्लॉट जैसा टेस्ट नेगेटिव हुआ, जो डॉक्टर साहब उस वक्त थी आईडी की, उन्होंने कहा ये नेगेटिव होगा तो फिर मैं मांग लूँगी, वो नेगेटिव होगा, उन्होंने आखान को खत लिख दिया कि अपना टेस्ट चेक करें, आखान ने वो टेस्ट करना बंद कर दिया कि ये नहीं हो सकता, ये क्या हो गया, लेकिन मरीज सामने था ना। अब मैं तो नहीं कह रहा, मैं एज ए डॉक्टर मैं भी उसी तरह एतराज़ात करूँगा, मेरा जितना लिमिटेड नॉलेज है, मैं जिस कुएँ का कैदी हूँ, जिस कुएँ का मैं मेडिक हूँ, मैं बात तो उसी की करूँगा, लेकिन अगर बात उससे बड़ी हो रही है तो मुझे उसे मान भी लेना चाहिए। साइंस का ये भी एक वतीरा है कि जहाँ पे साइंस की समझ से बाहर होती है बात, साइंस ये नहीं कहती अबू जहल की तरह कि मैं नहीं मानती, साइंस ये कहती है वेल आई डोंट नो, लेट्स हैव अ रिसर्च, लेट्स मेक अ हाइपोथेसिस, लेट्स चेक इट। तो साइंस ने तो तरक्की इसीलिए की है कि वो मान रही है कि मुझे बहुत कुछ नहीं पता, असल इल्म ही ये है। नाज़रीन, एक शॉर्ट ब्रेक पे जा रहा हूँ, और शॉर्ट ब्रेक से वापसी पर मैं आके डॉक्टर जावेद साहब से पूछूंगा कि अल्लाह ताला ने फरमाया हर बीमारी का इलाज पैदा किया है, लेकिन बहुत सारी बीमारियां जिनके बारे में डॉक्टर कहते हैं कि इनका इलाज मुमकिन नहीं, क्या हम डॉक्टर की बात को माने जबकि कुरान में शफा लिखी हुई है? इसका कंपैरिजन डॉक्टर जावेद साहब से अभी करवाते हैं। एक शॉर्ट ब्रेक, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। नाज़रीन, डॉक्टर जावेद साहब से जानते हैं, बड़ा अहम सवाल पूछने लगा हूं कि डॉक्टर साहब, अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अल्लाह पाक ने हर बीमारी का इलाज पैदा किया है, और बहुत सारी बीमारियां हैं जिनका इलाज जो है वो कुरान पाक में मौजूद है, जिस पर हम भी बिलीव करते हैं, लेकिन हमारे जो डॉक्टर भाई हैं वो आराम से कह देते हैं जी इस बीमारी का इलाज कोई नहीं है, दाव गलती गुंजाइश निश्ता। क्यों डॉक्टर साहब, हम किसकी माने फिर? ये डॉक्टरों पे इल्ज़ाम है, डॉक्टर ये नहीं कहते कि इसका इलाज नहीं है, डॉक्टर असल में बेचारे एक आजिज़ी से ये कह रहे होते हैं कि भाई मुझे नहीं पता इसका और इलाज आगे नहीं पता। जैसे एक मोटर मैकेनिक आपको नई गाड़ी पे कह देता है कि भाजन मैनू ਇਹਦਾ नहीं पता है इलेक्ट्रॉनिक है, वहाँ तो आप बड़ी एहतियात करते हैं, उसको कहते हैं भाई परे हो जा, तुमने इसको टच करना, ठीक है, लेकिन यहाँ पर वहीं ज़िद करते रहते हैं कि डॉक्टर साहब पूछते करो। तो डॉक्टर साहब तो कह रहे होते हैं कि इस लेवल से आगे मुझे नहीं पता, वो असल में ये कह रहा होता है, ठीक। तो अल्लाह तो हक और सच है, ये आपकी चॉइस है कि आपने अल्लाह की माननी है, डॉक्टर साहब की माननी है, ठीक है, ये तो आपकी चॉइस है, मैं कौन होता हूँ आप लोगों को बताने वाला। क्योंकि ऐसे लोग भी हैं नाउज़ बिल्ला जिन्होंने ये भी कहा, मेरे सामने प्रोफेसर साहब ने एक ने मुझे कहा, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मेरे सीनियर हैं, कामन खालिद चीमा साहब, तो मैं उनकी क्लिनिक पे था, तो मैंने उनकी एक पेशेंट, बड़े पढ़े लिखे जज साहब और प्रोफेसर साहब, उनकी बेगम थी, वो कैंसर की लास्ट स्टेज पे थे, तो वहाँ आए तो मैंने उन्हें कह दिया कि ये कर लें।
कामन साहब से पहले मैं देखता था, वो अंदर चले गए, थोड़ी बार कामन साहब ने मुझे अंदर बुलाया और वो मेरे सामने, उन्होंने तो बात कर ली होगी थोड़ी बहुत, तो उन्होंने उन्हें कोई जवाब देने की बजाय मुझे साथ बिठा लिया और उन्होंने कहा, थोड़ी देर CT स्कैन डिस्कस करके शौकत खानम से वो जवाब लेके गए थे। तो उन्होंने कहा कि देखें शौकत खानम वालों ने आपको बताया ये इसकी स्टेज अब ऐसी है, इसमें अब कुछ नहीं हो सकता, ये कैंसर की लास्ट स्टेज है, स्प्रेड कर गया वट एवर। तो उन्होंने कहा कि वो तो ठीक है लेकिन आप बताएं क्या करना है। फिर उन्होंने कहा, तो उन्होंने कहा जी हूँ अल्लाह दी मर्जी, ठीक है। तो उन्होंने बड़े गुस्से से, जैसा मुझे आज तक याद है, कहा कि यार अल्लाह ते है, ये असी तेरे को लाए हैं, तू दस की करना है। तो कामन साहब को भी थोड़ा झटका सा लगा, उन्होंने मुझे ऐसे करके देखा, तो फिर उन्होंने कहा कि जी मैं तो आपको यही कह सकता हूँ, फिर आप बाहर चले जाएँ और इससे आगे कुछ है तो वो करा लें। जब वो लोग चले गए तो उन्होंने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब आप बाहर ना ये बात ना करें। वो मेरे साथ आके अंदर एतराज़ कर रहे हैं कि एक ही बंदा तुसी बाहर बिठाया है, सानू अल्लाह दसन दिया, सानू बड़ा पता है अल्लाह का। और उन्होंने मतलब शायद उन्होंने फ़ील किया उनके उस तरह के कमेंट्स पे, तो उन्होंने कहा यार मेरे पास इस तरह के लोग आते हैं, तो मेरा ख्याल उन्होंने पोलाइटली मुझे समझाया, ठीक, और मैंने भी पोलाइटली दो यानी कि डॉक्टर साहब मैं आपकी बात से जो समझ रहा हूँ कि जब डॉक्टर कहते हैं कि फ़लाँ बीमारी का इलाज नहीं या मरीज़ लाइलाज है, जबकि अल्लाह ताला फरमा रहा है हर बीमारी का इलाज है, दो स्कूल ऑफ थॉट आ गए ना डॉक्टर साहब। जब इन दोनों पे गौर करें तो आप कहते हैं डॉक्टर साहब डॉक्टरों का कसूर कोई नहीं। मैं माजरत के साथ आपसे ये डॉक्टर ये नहीं कह रहे इसका इलाज नहीं है, वो कह रहे ये हमें नहीं पता सर। तो यही तो बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर साइंसदान और डॉक्टर ने इसका इलाज नहीं ढूंढना तो मैंने ढूंढना डॉक्टर साहब। वो ढूंढ रहे हैं, अभी रिसर्च कर रहे हैं। देखिए वो रिसर्च कर रहे हैं, वो ढूंढ रहे हैं। शौकत खानम कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल है, रिसर्च नाम पढ़ लें उसका। वो कैंसर पे रिसर्च कर रहे हैं कि शायद इसका इलाज मिल जाए, मुख्तलिफ तरीके वो कर रहे हैं और बड़ी ईमानदारी से कई मरीजों को वो कह भी देते हैं कि हमने आपको इस स्टेज पे करना ही नहीं है, यहाँ से आगे हमारे पास कोई इलाज, हमारे ख्याल में फ़ायदा नहीं है, आपकी तकलीफ बढ़ेगी। लोग उसके बावजूद दूसरी जगहों पे जाके और फिर भी कुछ ना कुछ दमदारू डॉक्टरी दम अल्लाह ताला कहता है तहकीक करो, रिसर्च करो, नई दरियाफ्त करो, यही हुक्म है ना। हाँ ये साइंस कर रही है। हॉस्पिटल की आप बात कर रहे हैं वो तो मरीज को लेता ही नहीं है, नहीं भाई नहीं। वो स्टेज पे जहाँ लोग उससे इलाज एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, वो उन्हें कहते हैं कि यहाँ से हमारे पास इलाज अब नहीं है, या आपका नुकसान ही होगा। कीमोथेरेपी खुद एक खतरनाक चीज है। थर्ड स्टेज आ गई ना डॉक्टर साहब, थर्ड या फोर्थ स्टेज है, या उसकी एज बहुत ज्यादा है, या उसकी कोई और 7 बीमारियां ऐसी हैं जो कैंसर की दवाइयों के साथ, वो कैंसर से पहले उन दवाइयों से मर सकता है या उनके साइड इफेक्ट्स में आ सकता है। तो वो ऑनेस्टी से वो कहते हैं। ये असल में इंसानों की मिसकंसेप्शन है। मैं लोगों को कहता हूँ कि मेरे पास आना नहीं है, आपने खुद ही घर बैठे सूरह रहमान सुननी है। उसके बावजूद लोग मेरे गोडे गिट्टे पकड़ने के चक्कर में होते हैं, या वो डॉक्टर साहब तुसी एक बारी कहते हो तो हाथ लगा दें, आप कह दें, तो वो इंसान तोहम परस्त जरूर है और बुत परस्ती शुरू कर लेता है। अब ये बुत का काम है कि वो अपने आप को ना मनवाए। डॉक्टर साहब इंतहाई माजरत के साथ मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, अगर दम करने से, सूरह रहमान सुनने से इलाज हो रहा है तो माजरत के साथ फिर हस्पतालों की क्या ज़रूरत है? क्या राय आप? देखें सारे लोग तो नहीं अल्लाह को मानते, ना दम दरूद मानते, ना ही ये स्टेज मानते हैं, ठीक है। अल्लाह याद आता है आखिर में। हमारा जो मिजाज है पूरी दुनिया का, वो अल्लाह तो आखिर में याद आता है। गरीब को भी अगर आप कहेंगे ना कि सूरह रहमान सुन ले, तो वो आगे से उसका मुंह बन जाता है। नौकर को, मुलाजिम को कह रहे हैं, वो कहता है ये असल में पैसे नहीं दे रहा है, ये मुझे छुट्टी नहीं दे रहा। उसका मकसद ये होता है। और इस्लाम जो आया, वैसे ये आज मैं स्टेटमेंट देने लगा हूँ, ये आया एलीट क्लास के लिए। कैसे? असल में ये एलीट क्लास की बजाय आप यूँ कह लें ये साहिबाने अरबाब इख्तियार के लिए आया। अब ये अरबाब इख्तियार या इक़्तिदार जो है वो ये नहीं है सिर्फ कि वो 22वें ग्रेड वाले ही होंगे या सियासतदान कोई बादशाह होगा। हर घर में एक साहिब इख्तियार होता है, वो गरीब से गरीब घर में भी होता है। उसके ऊपर उस घर की सलामती को मेंटेन रखने के लिए एक सोशल जस्टिस जो है वो मेंटेन करना, इंसाफ करना, ये है। अल्लाह को हाजिर नाजिर मानते हुए, डिवाइन क्रिएटर को, खालिक को मानते हुए उसको अप्लाई करना, तो घर का निज़ाम ठीक रहता है। अदरवाइज़ ये सूरह रहमान के इलाज को बताते हैं, मैंने नोट किया कि बच्चे बीमार नहीं होते, माँ बाप बीमार होते हैं। माँ बाप ठीक हो जाए तो बच्चा ठीक हो जाता है। ये मैंने देखा है, ऐसी ऑटिज़म जैसी बीमारियाँ ठीक हुई हैं। माँ बाप ने आपस में बिहेवियर ठीक किया है, माँ बाप में से एक ज़्यादती कर रहा था, दूसरा जुल्म सह रहा था और बच्चा इफेक्ट हो रहा था, वो दोनों ठीक हुए हैं, बच्चा ठीक हो गया। हालांकि मेडिकल साइंस ऑटिज़म नहीं ठीक कर सकती, आजकल का बहुत बड़ा मसला है उनका ये। हालांकि ये बीमारी है ही नहीं। मैं उन्हें कहता तो ये एबनॉर्मल बच्चा नहीं है, सुपर नॉर्मल बच्चा है, ठीक है, या आपको सबक सिखाने आया है, अगर आप दोनों ठीक हो जाए तो माँ बाप सूरह रहमान सुनते हैं या सूरह रहमान वाले की सुनते हैं जिस दिन, तो बच्चा ठीक हो जाता है। ये भी डाटा पड़ा हुआ है, माँ बाप खुद बता रहे हैं। कौन माँ बाप मीडिया पे बैठ के, सोशल मीडिया पे बैठ के रिकॉर्डिंग छोड़ देगा कि हमारा बच्चा ऑटिस्टिक था? कल को उसकी शादी भी करनी है ना उन्होंने, लेकिन लोगों ने ये टेस्टिमनीज दी हैं, पढ़े लिखे लोगों ने दी हैं। तो वो इरबाब इख्तियार जो हैं,
एलीट क्लास जो है, इस मुल्क के 90% लोग बड़ा इस्लाम प्रैक्टिस कर रहे हैं, बेचारे रोज़े भी रख रहे हैं। ज़्यादातर आपको पता है हमारे मुल्क में पसमानदगान है, पसमानदा तबका है, गरीब हैं, मजलूम हैं, भूखे हैं, जुल्म का शिकार हैं, लेकिन जो उनके ऊपर मुसल्लत हैं, छोटे गरीब घर से लेके ऊपर तक, अगर वो अल्लाह को हाजिर नाजिर मान लें और एक दिन अल्लाह के सामने पेश होने का कॉन्सेप्ट उनके अंदर आ जाए, अगर वो क़यामत को मान जाए असल में कि यार एक दिन उसको तो जवाब देना है, यहाँ तो मुझे कोई नहीं पूछने वाला। डॉक्टर साहब, लोग डर रहे हैं, लोग खौफजदा हैं। हम किससे? एक फूंक मारकर बाबे जो है, सैकड़ों बाबे, वो आपकी बीमारी को ख़त्म कर देते हैं। जाली पीर जो है वो अवाम को जिस तरह लूट रहे हैं, आपके इल्म में है। आपके ख्याल में किस तबके में जाली पीर नहीं है और किस तबके में एक फूंक मार के और शोबदाबाजी दिखा, कहाँ पे शोबदाबाज नहीं है जो एक फूंक मार के जो है लोगों को क्या चमत्कार ये स्टैटिस्टिक्स के फिगर दिखा के कुछ का कुछ कर देते हैं। तो लोगों ने डरना क्या, लोगों के पास एक ही चॉइस बचती है कि ये दुनियावी खुदाओं से डरना शुरू कर देते हैं। असल खेल ही अल्लाह की पहचान का है। तो जब डॉक्टर का बुत भी टूटता है, ये डॉक्टर के समझ रहे होते हैं कि डॉक्टर ने मुझे शिफा देनी है। जब वो आईसीयू का डॉक्टर भी कहता है कि यार यहाँ से मेरी भी बस हो गई है या मैं खुद भी मरने लगा हूँ, तो वहाँ खुदा याद आता है। ठीक है, फिर उसको मानना पड़ता है। फिर वो मानता है या नहीं मानता, ये बात की बात है। वो वक्त गुजर गया होता है। नहीं, वक्त उसका है। वो मैंने कहा ना, किसी बंदे ने बड़ा खूबसूरत मेरे सामने दुआ मांगी, ठीक है हुण तू रहमान है, मैं तो करतूत दिखा ली जी दिखानी थी, और वो बंदा यूं ठीक हुआ। मैं नाम नहीं ले रहा, बड़ा मशहूर बंदा है, लेकिन जिसे कह लें कि बदनाम ज़माना, लेकिन रब ने उसको शिफा दी और ठीक हुआ। डॉक्टर साहब, पूरा मुल्क जो है मेरा इस वक्त डिप्रेशन का शिकार है, मुआशी या समाजी या कुछ और वजूहात है इसकी। इन बातों के लिए भी सूरह रहमान, फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उन्हें ना खौफ होता है ना गम होता है, ना उन्हें डिप्रेशन होती है ना उन्हें एंजाइटी होती है, जो मेरे यार होते हैं। ठीक है, तो जब उससे यारी तोड़ देंगे, दो तरह के वली होते हैं। आपने अभी कहा वली अल्लाह नहीं, तो एक हैं औलिया शयातीन और एक हैं औलिया अल्लाह। तो जो अल्लाह के दोस्त होते हैं या अल्लाह के वली होते हैं, और एक होते हैं शैतान के वली। तो जब आप अल्लाह के वली नहीं रहते तो फिर आप शैतान के वली होते हैं। जब आप शैतान के वली होते हैं तो शैतान का काम ही है डराना, खौफतारी करना या लालच देना। अल्लाह हक है, शैतान शक है। वो शैतान आपको शक में, शुबहात में और डिप्रेशन में ले जाता है, मायूसी में ले जाता है। ठीक है, अल्लाह आपको उम्मीद, क्या यकीन है, 100% यकीन है कि वो है, अगर आप उसे माने तो, और उसी से फिर आप उम्मीद लगाते हैं। उम्मीद जब होती है तो आप डिप्रेस नहीं होते। चाहे आप जेल में बैठे हों, आपको उम्मीद होती है कि मेरा अल्लाह है, तो आप डिप्रेस नहीं होते। और किसी ने नाइंसाफ़ी की हुई है तो वो खुद डिप्रेस, खौफ का शिकार होता है, क्योंकि जो नाइंसाफ़ होगा वो खौफ का शिकार होगा। उसे किसी वक्त भी वो डिवाइन तलवार चलने का डर होगा और वो घर बैठा बेचारा डिप्रेशन की दवाइयाँ खा रहा होगा। डॉक्टर साहब, माशाल्लाह, आप, अल्लाह पाक ने आपको ये तौफीक दी है कि आप वो वाली आंख रखते हैं जो कि कम लोगों में होती है। अल्लाह मुल्क को कैसा देख रहे हैं? मुल्क मेरे अल्लाह का है, और जब तक मेरा अल्लाह चाहेगा ये मुल्क चलेगा और खूब चलेगा और फले फूलेगा इंशाअल्लाह ताला। होगा क्या? जो मेरे रब को मंजूर होगा। आपकी प्रेडिक्शन क्या है? मैं प्रेडिक्शन नहीं करता होता, मुझे यकीन है कि मेरा अल्लाह है और वो कभी गलत नहीं करता, वो इंसाफ करता। मुल्क ऊपर जाता देख रहे हैं कि नहीं, डाउनफॉल है? मुल्क हमेशा ऊपर ही जाता है, इंसान नीचे को जाते हैं। बहुत शुक्रिया। इंतहाई काबिल एहतराम डॉक्टर मोहम्मद जावेद मेरे साथ मौजूद थे। डॉक्टर साहब ने हमें जो बातें बताई हैं, नाज़रीन, बड़ी रूमानी सी गुफ्तगू है। अगर इस प्रोग्राम को आप गौर से देखेंगे फिर आपको समझ आएगी कि डॉक्टर साहब क्या फरमा रहे हैं। लेकिन आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मिलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।